हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे टेट्राथायोनिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। तो यहाँ एक क्विक और इजी सॉल्यूशन दिया हुआ है, दैट इज़ बाय कन्वेंशनल मेथड, जिसपे हम जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं उसको x कंसिडर करते हैं और अदर एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर विद देयर नंबर ऑफ एटम्स हम x के इक्वेशन फ्रेम करते हैं और एक x की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ जो x की वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है दैट इज़ 2.5, विच इज़ नॉट करेक्ट इन केस ऑफ दैट कंपाउंड H2S4O6 बिकॉज ये आ रही है फ्रैक्शनल में और इलेक्ट्रॉन कहीं भी फ्रैक्शंस में शेयर नहीं होते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हम टेट्राथायोनिक एसिड की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने शेयर हुए हैं उस बेसिस पे हम हर एक सल्फ़र के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ होती है। आपको स्ट्रक्चर हमेशा दिमाग में रखनी है क्योंकि स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो मिडिल वाले दोनों सल्फ़र हैं, अगर इनकी हम सराउंडिंग देखें तो दोनों अदर सल्फ़र एटम से कनेक्टेड हैं, मीन्स सेम एलिमेंट इज़ प्रेजेंट। तो इन केस ऑफ मिडिल सल्फ़र ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। बट अगर हम बात करें लेफ्ट साइड सल्फ़र की एंड राइट साइड सल्फ़र की, तो इस केस में इनके 4 सेपरेशन और जो केमिकल बॉन्डिंग है, या हम कहते हैं जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, वो ऑक्सीजन के साथ है मेनली। और इस बेसिस पे ये जो सल्फ़र है जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है, ये +5 ऑक्सीडेशन नंबर एक्वायर करता है। इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +5। तो इस तरीके से हम टेट्राथायोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।